हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कक्षा 7 उड़ान कार्य पुस्तिका गणित विषय के हल के अगले भाग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कक्षा 7 की कार्य पुस्तिका के हल का प्रथम भाग, जिसमें मैंने आपको 23 नंबर के पृष्ठ तक चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन करवाया था, वो आपने ज़रूर देखा होगा। अब हम उससे आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब हम यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में संख्याओं को लिखना सीख रहे हैं। आप ये देखो, खुले यानी कि एक एक तीली कितनी है, 10-10 के कितने बंडल हैं और 100-100 के कितने हैं। तो खुली कितनी है, 1 2 3 4, तो उसको हम यहाँ इकाई के स्थान पर लिखेंगे 4। 10 के, भाई ये 10 तीली हैं और 10 तीलियों को बांध के रख दिया, तो कितने बंडल है, यहाँ पे एक बंडल है तो वो यहाँ लिख दिया। 100 तीली हैं, भाई ये 100 तीली बांध के रख दी तो 100 का एक बंडल बन गया, तो 100 के कितने बंडल हैं, एक। ये हो गया सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जब इनको मिलाकर हम लिखेंगे तो संख्या बन जाएगी 114 यानी 114। अब ऐसे ही हमने आगे की सभी संख्याएं लिखनी है। यहाँ देखो खुली कितनी तीली है, भाई 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे इकाई के स्थान पर। 10-10 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 बंडल है और 100 का यहाँ कोई बंडल नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे सैकड़े के स्थान पर और संख्या हमारी बन जाती है 65। आगे बढ़ूँ भाई मैं। अब देखो तीसरे नंबर पर खुली तीली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। एक मिनट भाई, यहाँ हम लिखेंगे 8। 10 का कोई बंडल नहीं है तो 0 लिखेंगे और 100 का हमारे पास एक बंडल है, तो ये संख्या बन जाती है 108। कितनी बन जाती है, 108। अब इसी प्रकार मैं आगे बढ़ती हूँ आखिरी वाले पर। तो ये देखो एक एक के कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इकाई के स्थान पर 9। 10-10 के कितने बंडल हैं, 6। 100 का कोई बंडल नहीं है तो 0 यानी सैकड़ा 0 है, तो ये 69 बन जाती है हमारी संख्या। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही आसान से सवाल हैं ये सभी, जो आपको बेसिक सिखा रहे हैं। घटते बढ़ते क्रम में लिखो। आपने संख्याएं आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, आपको उन्हें बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। ये संख्या है 50 30 80 60। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी क्या है, 30 है, 30 के बाद 50 है, 50 के बाद 60 है और 60 के बाद 80। घटते क्रम में लिखना है तो इसी को उल्टा करके लिख दो। पहले 80 लिख दो, फिर 60 लिख दो, फिर आपने 50 लिख देना है और फिर आपने 30 लिख देना। अगले भाग पर चलें। देखो 69 96 79 97। अब ये समझ ना आए तो सबसे पहला अंक देख लेना। सबसे पहला अंक 6 है, छोटा, वैसे तो आना चाहिए आपको। तो 69 से बड़ा होगा 79 यानी 79, उससे बड़ा होगा 96 और उससे बड़ा होगा 97, और इसी को उल्टा करके हम यहाँ लिख दें 97 96 79 और 69। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तीसरे भाग पर चलूँगी मैं। स्क्रीन थोड़ा हमें कम पड़ जाता है, इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ। देखो ज़रा, 107 103 109 और 106, तो सबसे छोटा हो गया 103, फिर हो गया 106, फिर हो गया 107 और फिर हो गया 109। इसी को घटते क्रम में लिखना है तो पहले लिख दो 109, उससे छोटा 107, उससे छोटा 106, उससे छोटा 103। इस तरह से आपको संख्याओं की पहचान हो जाएगी। 112 115 111 और 118, तो हमें पता है 111 सबसे छोटा, उससे बड़ा 112, फिर 115 और फिर 118। इसी को उल्टा कर दो, 118 115 112 111 हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीच की संख्या लिखो। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, बीच की संख्या लिखो। तो हमें 87 और 89 के बीच की लिखनी है। वैसे तो तरीका क्या है कि पहले आप 87 और 89 को जोड़ो, तो 9 और 7 16, 8 और 8 16 और 1 17। ये देखो 87 में 89 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, हासिल पाई 176 आएगा। और 176 को हम भाग करेंगे 2 से, 2 8 16, 7 में से 6 गए, 1 2 8 16,
यानी बीच में आएगा 88। लेकिन हमें तो गिनती आती है, हमें तो पता है 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। तो 87 से अगली संख्या क्या आएगी? 88, जो कि उससे अगली 89 होती है। 30 और 32 के बीच में 31, 79 और 81 के बीच में क्या आएगा? 80, 68 और 70 के बीच में 69, 98 और 100 के बीच में 99, और 99 और 101 के बीच में 100 आ जाएगा। अब देखें जरा, अब उल्टा दे दिया। पहले तो हमें आगे की पीछे की संख्या दे रखी थी, बीच की बतानी थी। अब हमें बीच की दे रखी है, आगे और पीछे की बतानी है। तो 40 से 1 पहले, यानी 40 में से 1 कम कर दो तो 39, और 40 से 1 बाद यानी परवर्ती 1 जोड़ दो 41, 69 से 1 कम, 69 में से 1 कम करो 68, 69 में 1 जोड़ोगे 70, 99 से 1 कम, ठीक है, तो 99 से 1 कम हो गया 98, और भैया 99 से 1 ज़्यादा कितना हो गया बेटा जी? 100। ठीक है, ऐसे ही अब हमने लेना है 100 से 1 कम और 100 से 1 ज़्यादा। तो 100 से 1 कम हो जाएगा 99 और 1 ज़्यादा हो जाएगा 101। 71 से 1 कम, 71 से 1 ज़्यादा, तो 71 से 1 कम हो गया 70, और 71 से 1 ज़्यादा हो गया 72। आगे चलते 101 से 1 कम, 101 से 1 ज़्यादा, 101 से 1 कम करोगे तो 100, और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 102। इतने कितने सरल प्रश्न हैं, आप ये देखें। आगे चलते हैं। बिना पुनरावृत्ति किए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, यानी एक अंक को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। इस तरह का प्रश्न जब भी आ जाए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले सबसे बड़ी लिखो 8, 7, 7 से छोटा 6 और 5, यानी 8765, और सबसे छोटी संख्या इसका उल्टा हो जाएगा 5678। बीच दूसरे भाग को करें 4, 2, 7, 5, तो सबसे बड़ा क्या है? 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, संख्या क्या बन गई? 7542। और सबसे छोटी लिखोगे तो वो बनेगी, उसका उल्टा कर दो 2, 4, 5, 7, यानी 2457। अगले पर चलते हैं। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। सबसे बड़ी कब बनेगी? जब मैं किसका प्रयोग ज़्यादा करूं? जब मैं 7 का, तो 7 को तो लूँगी मैं 2 बार, और 6, क्योंकि मैं 7 को 2 बार लेके 4 लेती हूं तो ये इससे छोटा पड़ेगा। 7 को 2 बार लेके मैं 6 को 2 बार लेती हूँ या 7 के बाद, तो भी ये छोटा पड़ेगा। तो सबसे बड़ा क्या बनेगा? 76। तो इसके लिए क्या ट्रिक लगानी है कि प्रथम 2 स्थानों पर सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। अब यही यहाँ करना है, प्रथम 2 स्थानों पर सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद उससे छोटी संख्या हमने लिख देनी है। और इसमें सबसे छोटी क्या बनेगी? अब ये भी देखना, ये दोनों तो मैंने बता दी हैं सबसे बड़ी। अब ये कहता है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में क्या करो? छोटी संख्या को 2 बार लिखो और फिर उससे बड़ी वाली 446 बनेगी। अब इसमें 0 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि 0 इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ आपने 0 को 2 बार लिख के 2 लिख दिया तो ये खाली 2 बन जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए यहाँ पर बिना 0 के लिखना है 2, ठीक है, फिर 0 और 0, तो ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी और छोटी, इनको लेके इसको लेके ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी संख्या। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरूप को पूरा कीजिए। भाई 9 जमा 1 10 आ रहा है, 90 में 10 जोड़ा तो 100 आ रहा है, 900 में 100 जोड़ा तो 1000 आ रहा है। सिंपल सा तरीका है। तो 9000 में 1000 जोड़ोगे तो 9 और 1 तो हो गया 10, और 1000 के पीछे 3 जीरो और लग जाए। भाई इसमें एक भी जीरो नहीं थी तो 1 जीरो लग गई, इनके पीछे 1 जीरो थी तो 2 लग गई, इनके पीछे 2 जीरो थी तो 3 लग गई, इनके पीछे 3 जीरो थी तो 4 लग गई। अब यहाँ 5 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो आ जाएंगी, यानी 90,000 जमा में ये आपका 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी 6 जीरो है तो यहाँ 5 आ जाएंगी, यानी कि ये आ जाएगा बेटा जी 9 लाख जमा में 1 लाख। थोड़ा पेंसिल से लिखोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो हमने टेक्निक को पकड़ना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। संख्या लिखो, इकाई
के स्थान पर 4 है, दहाई पे 5 है और सैकड़े पे 1 है। तो सैकड़े का मतलब 100 से गुणा करना है, तो 1 को 100 से गुणा कर दिया 100 हो गया, 5 को 10 से कर दिया 50 और 4 संख्या बन गई 154। आगे चलते हैं 200 जमा 60, 200 जमा 60 जमा 7, 200 जमा 60 जमा 7, तो संख्या बन गई 2 6 7, 7 इकाई पे पीछे वाला, 6 दहाई पे और 2 यहाँ। अब ध्यान दो, यहाँ 3 है तो ये बन जाएगा सैकड़े के स्थान पर 3 है, सैकड़े का मतलब 100, 3 को 100 से गुणा कर दो। दहाई के स्थान पर 9, तो इसको 10 से गुणा कर दो और ये हो गया 3, संख्या बन गई 393। अब ये 508 है, तो इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 0, सैकड़े के स्थान पर 5, सैकड़े पे 5 है तो 500, ये 2 बार 0 और यहाँ 8। बहुत ही सरल प्रश्न है। 400 जमा 0 जमा 0, तो ये बन जाएगा 400, इकाई पे 0, दहाई पे 0, सैकड़े पे 4। 9 5 9, तो संख्या भी बन जाएगी 9 5 9 यानी 959, सैकड़े पे भी 9 है तो 900, दहाई पे 5 है तो 50, जमा में आ गया 9। 800 जमा 80 जमा 8, तो ये बन जाएगा 8 8 8 यानी 888, इकाई भी 8, दहाई भी 8 और सैकड़ा भी 8। आगे चलते हैं। अब 3 अंकों की संख्याओं को हमने लिखना है बढ़ते और घटते क्रम में। तो भैया सबके शुरू में 4 है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 4 के बाद सबसे छोटी संख्या है 1, तो ये बनेगा बेटा 415, फिर 425, फिर 435, फिर 445। इसका उल्टा यहाँ कर दो, 445, 435, 425 और 415। ये हो गया पहला भाग। दूसरे पे आ जाओ। अब ये देखो 4 अंकों की संख्या भी इसमें शामिल कर दी गई है, 9999। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो ये तो सबसे लास्ट में आएगी। अब 888 और 898, तो 888 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 898, उससे बड़ा है 989 और उससे बड़ा है 9999, और इनको उल्टा करके आप यहाँ लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं। 4 पे शुरू हो रही है भी संख्या हमारी, साफ दिखाई दे रहा है, तो 4 वाली सबसे छोटी होएगी यानी 485। इकाई का स्थान की तुलना सैकड़े के स्थान की तुलना किया करो सबसे पहले। फिर सैकड़े के स्थान पर है 6, तो 612, फिर है 7, तो अगली संख्या हो गई 728 और लास्ट में आएगा 805। यहाँ इनको उल्टा कर देना, 805, 728, 612 और बेटा जी 485। और ये लास्ट है, सबका सैकड़े के स्थान पर 9 है, 9 9 9 9, तो दहाई का मिलाओ, दहाई का भी इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो हमें इकाई का मिलाना पड़ेगा। इकाई का जो सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या, तो 995, 5 के बाद आ रहा है 996, 6 के बाद आ रहा है 8, तो 998 और 999। इसी को उल्टा करके घटते क्रम में यहाँ लिख देना। अब फिर उसी तरह का हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि ठीक है, एक पहले और बाद की संख्या लिखें। तो इससे पहले बाद की, इससे पहले बाद की, इससे पहले की और बाद की, इससे पहले की बाद की, पहले की बाद की और पहले की और बाद की। मैंने पहले इकट्ठा एरो लगा दिया। पहले की संख्या ना निकालनी आए तो 399 में से 1 घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 9 और 3, तो ये बन गया 398। बाद की ना निकालनी आए तो 399 में 1 जोड़ दो, 9 और 1 10, हासिल पाई 1, 9 और 1 10, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 400। 600 में से 1 कम करोगे 599, 1 बड़ी करोगे 601। 777 में 1 कम करोगे 776, 1 बढ़ाओगे 778। तरीका मैंने यहाँ आपको बता दिया है। 656 में से 1 कम करोगे 655 और ये हो जाएगा 657। 696 में से कम करोगे 695, बढ़ाओगे तो 697। 969 में से, भाई इकाई के स्थान पे फर्क आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, तो 968 और 69 में 1 जोड़ोगे तो 970। आगे चलते हैं। अब हमने लिखने बीच की संख्या, तो 78 और 80 के बीच में क्या आएगा 79, 45 47 के बीच में 46, 89 91 के बीच में 90, 58 और 70 के बीच में, वैसे तो ये 60 आना था लेकिन तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 58 में 70 जोड़ो 8, 7 और 5 12, 128, 128 को कर दो 2 से भाग, 2 छिक्के 12, ऊपर से उतारा 8,
2 चौके 8, तो वो संख्या बनेगी 64। ऐसे बीच की संख्या निकालनी हो ना तो दोनों को जोड़ दो। ये वैसे मिसप्रिंट है, वैसे ये सवाल में मेरे हिसाब से यहाँ 60 आना था और 58 और 60 के बीच में आपका आना चाहिए था 59। ठीक है, अब 88 और 90 के बीच में 89 आएगा, 98 और 100 के बीच में 99 आएगा। आगे चलते हैं, संख्या को आपने लिखना है 5789। ये क्या है? 8000। ठीक है भाई, 8659। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, 38978। मैं इसके सामने लिख देती हूँ 38978। ये बोला जाएगा 53,075। इसे भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा बड़ा वो चाहिए हमें। 53,000, 10,000 के स्थान पर 0 है तो सीधा 75 आ जाएगा। 75 हो गया। और लास्ट 28,407, तो ये बन जाएगा 28,407। और जल्दी से हम इस छोटे से सवाल को और कर लेते हैं। संख्याओं के मान लिखने, ये 6,375, तो इकाई 5, दहाई 7, सैकड़ा 6,000, नहीं सैकड़ा 3,000, 6, 10,000, 0, ये 17,307। पीछे से शुरू करो, 7, ये 7 पीछे, 7 से बाद दहाई पर 0, सैकड़े पर 3, 1000 पे 7 और 10,000 पर 1। आगे बढ़ते हैं, अब ये है 53,490। पीछे से शुरू कर दो, 0, 9, 4, 3, 5, इकाई दाई सैकड़ा 1000, 10,000। पीछे से 70,349, 9, 4, 3, 0, 7, 82,465, 5, 6, 4, 2, 8। अब इसको सीधा लिख दो, 5, 6, 3, 9, 7 है तो ये हो जाएगा 56,397। ये हो जाएगा 70,845। ये हो जाएगा, 0 तो आएगा नहीं बेटा जी, तो हम लिखेंगे 5,260। और ये हो जाएगा 69,073। उससे आगे हमारा आ जाता है भाई विस्तारित रूप। लिखो, विस्तारित रूप में क्या करना है? बढ़ाना है इसको। 6, 5, 3, 8, तो ये तो हो गया 6, 5, 3, 8। पहले तो इसी को समझो। 8,073, तो ये हो गया 8,073। अब 6 के बाद कितने अंक हैं? 3, तो 6 के पीछे 3 0 लग जाएंगी, 6,000। 5 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 0 लग जाएगी, 500। 3 के बाद 1 अंक है, 30 जमा 8। ये हो गया विस्तारित रूप। यहाँ 8 के पीछे लगेंगी 3 0, फिर 0 0 0, 70 जमा में 3। अब ध्यान देना भाई, अब यहाँ ढूंढना पड़ेगा। सबसे पीछे 9 है तो यहाँ लिख दो, सबसे आगे 7 है तो यहाँ लिख दो, बच गया 5, तो वो बेटा जी 100% यहीं आएगा। तो ये बन गया 7,659। तो 7,000 जमा 600 जमा 50 जमा 9। ठीक है, इरेज कर रही हूँ मैं। ये हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा खेल खेल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखो 3 है पीछे, 7 है, तो यहाँ तो 3 है, 7 दहाई के अंक पर है तो यहाँ 70 आ जाएगा। सैकड़े के अंक पर 900 है यानी 9 आएगा। और शुरुआत में 8 है तो यहाँ तो 8 का बन जाएगा 8,000। यहाँ 8 और संख्या बन गई 8,973। आगे बढ़ूँ, कहाँ से ढूंढना शुरू करें? शुरू में 5 है तो सैकड़े 1000 के स्थान पर 5 आ जाएगा। सबसे आखिर में 3 है तो इकाई के स्थान पर 3, तो यहाँ भी 3। दहाई के स्थान पर 8 है तो यहाँ हम 3 से पहले 80 लगा देते हैं। सैकड़े के स्थान पर 700 है तो यहाँ 7, तो ये बन गया 5, 7, 8, 3, तो संख्या बन जाती है 5,783। और ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। देखो भाई ध्यान से, ये 6 है इकाई के स्थान पर 6, दहाई पे 9 और 1000 पे 8, तो बच गया 7, तो 7 ने 100% यहीं आना है। ठीक है, तो अब 6, ये 9 है तो यहाँ बनेगा 90, ये 7 है तो यहाँ बनेगा 700, और 8 सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ बनेगा 8,000, और संख्या बन जाएगी 8796 यानी कि 8,796। ठीक है, और ये इस पृष्ठ का लास्ट क्वेश्चन है। स्थानीय मान लिखें। 6 का स्थानीय मान का मतलब 6 लिखो और 6 के पीछे जितने अंक है उतनी 0 लगा दो, तो 4 अंक है तो 60,000 हो गया। 8 का स्थानीय मान लिखो तो 8 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 8 आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान तो 4 के पीछे 2 अंक है तो 400। 7 के पीछे 3 अंक हैं तो 700। 9 के पीछे 1 अंक है तो 90।
हो गया। अब यहाँ देखो 6 का स्थानीय मान 60, 8 के पीछे 2 अंक हैं तो स्थानीय मान 800, इसकी बात चल रही है भाई, ध्यान देना। 4 के पीछे 4 अंक हैं तो 40,000, 7 के पीछे कोई अंक नहीं है और 9 के पीछे 3 अंक हैं तो 9,000। ऐसे ही यहाँ देख लो, 6 का स्थानीय मान बन जाएगा 6,000, 8 के पीछे 4 जीरो हैं तो 80,000, 4 के पीछे 1 अंक है तो 40, 7 के पीछे 2 अंक है तो 700 और 9 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 9। अब ये उल्टा है, अब ये उल्टा है, ध्यान देना। 6 के पीछे कोई जीरो नहीं है तो 6 इकाई के स्थान पर है, 8 दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर 9 है क्योंकि 9 के पीछे 2 जीरो हैं, 4 के पीछे 3 जीरो हैं तो ये 1000 के स्थान पर है और ये हमारा 10,000। हर तरह से घुमा के आपको संख्या समझाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। 92,000, थोड़ा भी ऊपर का देखना जरूरी है ना, इतना कर लेते हैं। 92,674, तो 6 के पीछे 2 अंक हैं तो 600, 8 है ही नहीं तो 8 का कोई स्थानीय मान नहीं आएगा, 4 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 4 आ जाएगा, 7 के पीछे 1 अंक है तो 70 और भैया 9 के पीछे 4 अंक हैं तो बेटा जी 90,000, 90,000 हो गया। और ये लास्ट है हमारा, इकाई के स्थान पर 9, ढाई देख लो क्या है 40 तो 4, सैकड़े के स्थान पर 6, 1000 के स्थान पर 7 और 10,000 के स्थान पर 8, तो ये बन गया 87,649। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और अगर कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है ताकि मैं आपका कोई डाउट है तो उसको सॉल्व कर सकूँ। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से शेयर करें।